Delhi winters, COVID-19 पैंडमिक, लाठी चार्ज, वाटर कैनन्स, टीयर गैस शेल्स, इन सब के बावजूद इंडियन फार्मर्स आर ऑन द स्ट्रीट्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट 3 controversial farm laws. Those who feed us are being subjected to police brutality और ऐसा लग रहा है कि शायद हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं. But there has to be some reason for it, right? वरना इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी हमारे फार्मर्स इस टाइम पर ऐसे प्रोटेस्ट क्यों करेंगे? Why lakhs of farmers are protesting against these laws, braving harsh winters and police brutality? Why are most of them are from Haryana and Punjab? What are these agri laws? Why are farmers angry and why the government is not in the mood to agree to these demands? Let us answer these questions. Exactly 2 months ago, Indian Parliament had cleared 3 bills. Much of the opposition is against the first law, that is Farmers Produce Trade and Commerce Act. This law allows the sale and purchase of the produce outside the APMC mandis. अब ये APMC क्या है? APMC stands for Agriculture Produce Market Committees. Simple language में बोलूँ तो it is a place where many farmers sell their produce. ये मंडीज 2 रीजन के लिए बनाई गई थी. First, to make sure that farmers get the right money. Second, to ensure that farmers are not exploited. In these mandis, farmers sell their produce to traders. And suppose if traders are not available, the farmers can sell their produce to the government at minimum support price or MSP. The MSP actually refers to the price that the government guarantees for some crops to the farmers under all circumstances. यानी कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट कुछ क्रॉप्स को एक मिनिमम प्राइस पर खरीद ही लेती है. इस MSP का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है फार्मर्स की इनकम पर. The new law allows the sale and purchase of the produce of the crop outside these mandis. It has no tax and no cess. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यही ट्रेडर्स अब APMC जो कि रेगुलेटेड मंडीज हैं, इनके बाहर जाएंगे प्रोड्यूस को खरीदने के लिए, बिकॉज इट सिंपली सेव्स देम मनी. मंडी के अंदर टैक्स लगेगा लेकिन मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा. बट दिस इज एक्सट्रीमली डिसएडवांटेजियस फॉर आवर फार्मर्स एंड लेट मी टेल यू व्हाई. द MSP वोंट एग्जिस्ट आउटसाइड दीज मंडीज. यानी फार्मर्स किस प्राइस पे अपने प्रोड्यूस को बेचेगा उसका कोई मिनिमम प्राइस नहीं होगा. देयर विल बी नो रेगुलेशन. फार्मर्स फियर दैट दीज APMC मंडीज विल अल्टीमेटली बिकम useless, and when that is the case, the MSP might not exist. The government on the other hand says that the new laws will give an opportunity to the farmers to sell anywhere outside these mandis. This will give them the opportunity to increase their income. और इस बिल का MSP और APMC से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अब आते हैं फार्मर्स की डिमांड पर. फार्मर्स इन सब एश्योरेंस के बाद भी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? The reason is simple. Farmers don't trust the government. They want MSP to have a legal backing. इससे क्या होगा? फार्मर्स को मिल जाएगी एश्योरेंस कि कुछ भी हो जाए MSP कहीं नहीं जाएगा. But the government does not want to do that. Farmers also fear that once regulated mandis die down, the corporates will exploit these farmers. इसमें और भी फ्लॉ है. अगर किसी भी APMC मंडी में कोई ट्रेडर या कोई एजेंट चीटिंग करता है या कोई अनफेयर प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है तो उसके खिलाफ फार्मर्स वहीं पे कंप्लेंट कर सकता है. उसी जगह पर APMC ऑफिसर्स इन कंप्लेंट्स के लिए होते हैं. लेकिन नए बिल के अकॉर्डिंग ऐसे किसी भी केस में जो कि APMC के बाहर होगा, फार्मर्स को जाना पड़ेगा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास. स्मॉल फार्मर्स के लिए जिनके पास ऑलरेडी काफी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये प्रोविजन काफी इम्प्रैक्टिकल है. आप खुद ही बताइए कितने स्मॉल फार्मर्स को समझ में आएगा उन कॉर्पोरेट पॉलिसीज के बारे में जब वो APMC के बाहर अपने प्रोड्यूस को बेचने जाएंगे. और डिस्प्यूट में कितने फार्मर्स सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और कितने ऑफिसर्स इन छोटे फार्मर्स को सीरियसली लेंगे. नाउ यू मे आस्क कि फार्मर्स तो पूरे इंडिया में है. व्हाई मोस्ट ऑफ द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स आर फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब एंड सम ऑफ देम आर फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स. द रीजन बिहाइंड दिस is that MSP is very important for farmers living in these states. Most of the times wheat and paddy are procured at MSP and that is done in these states. ये प्रोटेस्ट अभी से नहीं हो रहे. These farmers who are now braving harsh winters and police brutality have been protesting since the bills were cleared. Sometimes on the road, sometimes on railway tracks. They have had several meetings with the government representatives, लेकिन अभी तक सब कुछ फेल हो चुका है और उसी के बाद स्टार्ट हुआ दिल्ली चलो आंदोलन. Other than this, the farmers are also protesting against the proposed electricity amendment bill 2020, जिसमें उनको ये डर है कि सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी. फार्मर्स स्टबल बर्निंग पर लगने वाले फाइन के खिलाफ भी हैं. आपको पता है कि कितनी फार्म ऑर्गेनाइजेशन है इस प्रोटेस्ट में? अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स देयर आर मोर देन 500 ऑर्गेनाइजेशंस participating in these protests. This means that lakhs and lakhs of farmers are on the streets. इन लॉस को लेकर काफी कंफ्यूजन है. गवर्नमेंट और फार्मर्स के अपने अपने वैलिड रीजंस और लॉजिक है. बट नो ब्रेक थ्रू कैन कम इफ वी ट्रीट आवर फार्मर्स लाइक क्रिमिनल्स, बिकॉज वी कैन नॉट बाइट द हैंड
that feeds us. That's all for now. If you like this video, do not forget to drop in a like and subscribe to India Times.